वो दिखने में अजीब था। बूढ़ा था, सफ़ेद दाढ़ी थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो आता कहाँ से था किसी को अच्छे से मालूम नहीं। हाँ, पर वो बार बार कहता था कि उसे एक टाइम मशीन की तलाश है और उसे भविष्य में जाना है। जिसने भी उसकी बात सुनी उसे पागल ही समझा और उसकी हरकतें भी वैसी ही थीं। एक दफ़े उसने मेरी कलाई पकड़ ली और मेरी हाथ की लकीरों को गौर से घूरने लगा और बार बार एक आईने के टुकड़े में अपने चेहरे को देखता था, मानो जैसे मेरी हाथ की लकीरों को अपने चेहरे की झुर्रियों में पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसकी बातें बड़ी अजीब थीं। वो कहता था कि ये जो हाथ की लकीरें हैं, यही भविष्य का रास्ता है, यही भविष्य में लेकर जाती हैं। और ये जो हाथ की लकीरें हैं हमसे बात करती हैं मन के जरिए। ये जो मन की उमंगें हैं, मन की तरंगे हैं, इन सब के तार इन हाथ की लकीरों से जुड़े हुए हैं। और अगर तुम मन की बातों को मानते हो तो वो तुम्हें लेकर जाती हैं भविष्य में, एक चमकते हुए भविष्य में, जहाँ न माथे पर शिकन होती है और न चेहरे पर झुर्रियाँ। पर अगर तुम उन्हें नहीं मानते, अगर उन्हें तुम अनसुना कर देते हो, तो वो हाथ की लकीरें वक्त के साथ धीरे धीरे फीकी होती जाती हैं और माथे पर सिकन बनकर उभर आती हैं। और एक वक्त आता है जब माथे पर जगह कम पड़ जाती है तो वो तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां बनकर लटक जाती हैं। एक दफे अचानक से उसने मेरे कान में कहा, वो अपनी कविताओं और कहानियों वाली जो डायरी है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे देते? तुम तो वैसे भी उन्हें जलाने ही वाले हो। उस समय मुझे उसके पागलपन के ही एक हिस्सा लगा और मैंने उसे हर बार की तरह से दुत्कार कर भगा दिया। पर मुझे आज भी अच्छे से याद है वो शाम, मेरे कॉलेज के फाइनल ईयर की वो शाम, जब मैं इंटरव्यू में अपने फेलियर के बाद, घर वालों से बात होने के बाद, जब मैं पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट था और मैंने आखिरकार वो अपनी डायरी जला दी। मेरी डायरी के वो आखिरी पन्ने जब तक जलकर खाक नहीं हो गए तब तक उस पागल की बातें और उस पागल का चेहरा मेरे आंखों के सामने खौंधता रहा। खैर, वक्त बीता और मजबूरन हमें थोड़ा और बड़ा होना पड़ा। उस पागल का दिखना अपने आप थोड़ा कम हो गया और हम नौकरी, शादी, बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझे कि वक्त के साथ खर्च होते होते हमने अपने सारे बाल सफेद कर दिए। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि ये बात अचानक से दिमाग में आने लगी, पर धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि सब कुछ होने के बाद भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। पहले वो जो कहानियाँ, वो कविताएं दिमाग में दूब की तरह अपने आप उग जाया करती थीं, अब वो मन पूरी तरीके से बंजर है। मानो मन की तरंगे जो थीं वो वाकई में हाथ की लकीरों से जुड़ी हुई थी, जिसे हमने अनसुना कर दिया। और हम वक्त के साथ बस आगे चले आए, हम भविष्य में आए नहीं हैं। शायद हमारे भविष्य में आने का रास्ता उधर ही कहीं खत्म हो गया जिस दिन हमने अपनी वो डायरी जला दी। मन कुछ यूं शांत हो जाता है मानो जैसे उमंगों और तरंगों वाली जो तारें थीं वो कट चुकी हैं। ऐसे में उस पागल की बातें सही लगने लगती हैं। हाथों की जो लकीरें थीं वो फीकी हो आई हैं और उन्होंने अपने आप को माथे पर सिकन बनकर उभारना शुरू कर दिया है। और वो वक्त दूर नहीं जब माथे पर जगह नहीं बचेगी और वो चेहरे पर झुर्रियां बनकर लटक आएंगी। कभी कभी लगता है काश लकीरों की सुन ली होती तो हम भी भविष्य में होते, चमकते हुए भविष्य में, बिना शिकन वाले भविष्य में, बिना झुर्रियों वाले भविष्य में। और मन शायद किसी की डायरी मांगने को नहीं कह रहा होता, और मन शायद आईने में बार बार अपनी झुर्रियों में उन हाथ की फीकी हुई लकीरों को खोजने को नहीं कह रहा होता। शायद ये मन टाइम मशीन तलाशने को नहीं कहता।